मेहरबान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद समय देने के लिए। बुरा हाल है बाजार का, अब 23,700 के नीचे निफ्टी है और बैंक निफ्टी भी 51,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पैनिक जैसा माहौल है। मिड कैप शेयर आज 1,000 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे। हो क्या रहा है सर, और कितना और दर्द अभी बाकी है? सर, सबसे पहला एक वाक्य कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग आज या कल अगर बाउंस नहीं होते या स्टेबिलिटी नहीं दिखाते नीचे के लेवल में, देयर इज़ डेफिनेटली सम ट्रबल अहेड। क्योंकि अभी सब लोग कहेंगे आपको कि सेनेक्स स्मॉल कैप्स निफ्टी जो होता है 17,300 17,000 के आसपास आ रहा है, विच इज़ पॉसिबल द 200 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ से एक बाउंस मारना उचित है। तो मुझे अगर पूछते तो मैं कहता कि स्मॉल कैप को अभी 2-2.5-3% और घटना का बाकी है अभी के लेवल से, और निफ्टी को शायद 23,300 23,200 के आसपास डेफिनेटली सपोर्ट आना चाहिए, एंड पॉसिबली सम रिवाइवल शुड कम। लेकिन जो जैसे आज सुबह को घट रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये कैवेट देना चाहूँगा कि अगर ये लेवल पे नहीं रुकता है, देयर इज़ सम ट्रबल अहेड फॉर इंडिया। आई थिंक 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते पहले जब भी मैं आपके शो पे था, तो मैंने कहा था कि जियो पॉलिटिकल को मारो गोली, यूएस इलेक्शन, फेड, जापान, चाइना स्टिमुलस, ये सब फैक्टर्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा रहता है तो कोई भी माइकलाल नहीं है तो मार्केट को एक साथ गिरा देगा। लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव कम एज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, और कहीं पर मार्केट पहचानता है कि मैंने मार्केट को जल्दी से ज़्यादा बढ़ा दिया था। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है, दैट डजंट डिजर्व द वैल्यूएशन विच मैनी स्टॉक्स आर हैविंग। सो रिटेल पीछे से सेल किया, एफआई ने पहले जोर से बेचने का चालू किया, म्यूचुअल फंड सपोर्ट करते गए, लेते गए, म्यूचुअल फंड के पास पैसे आते रहते हैं। बट मैंने पहली बार शायद लास्ट 3 साल में देख रहा हूँ कि रिटेल थोड़ी नर्वस हो गई है और रिटेल बेचने का शुरू कर दिया है। नाउ क्वार्टरली अर्निंग्स वर नॉट वेरी गुड, हो गया बात, मार्केट गिरने लगा, हो गया बात। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, और ये मेरा खुद का अनुभव है पिछले 25-30 साल मार्केट में मैंने जो स्पेंड किया है, कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं अक्रॉस सेक्टर्स जो पहले बॉटम आउट हो जाते हैं। मार्केट 25,000 जब भी था निफ्टी, और अभी 23,500 जब भी निफ्टी है। मैं आपको सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा, मिनिमम 20, 25, 30 स्टॉक्स तो मेरे खुद के अच्छे लगने वाले स्टॉक्स है, लार्ज मिड कैप्स है, जो दे आर हायर टुडे देन वेयर दे वर व्हेन द निफ्टी वाज 25,000। ये आपको क्या सिखाता है? ये आपको ये सिखाता है कि आप निफ्टी की बॉटम तोड़ते जाओगे, कि 23,000 आएगा कि नहीं, 23,300 पे रुकेगा कि नहीं। बट सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके पसंदी का स्टॉक है, जो ऑलरेडी ऊपर से 15, 20, 25% नीचे आ चुके हैं। अभी घटने का 5% बाकी है, और बढ़ने का 20, 25, 30% वापस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप उसको देखते नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान निफ्टी पे है। अरे उसने कहा 23,300 आएगा, जो कहता है 23,300 वो खुद 26,000 पे कहता था कि 27,300 आने वाला ही है, और आज वो मंदी की बात करता है। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल फॉर द मार्केट। आप एक गाड़ी खरीदते हो जिसकी स्पीड है 200 किलोमीटर्स पर आवर जाती है स्पीड से। आप वो गाड़ी खरीदते हो, बम्बे के रास्ते में चलाने जाते हो, आप चला नहीं पाते हो, तो आप एक बार निकालते हो सुबह 4 बजे और 200 की स्पीड मारते हो। ये कितनी देर मारोगे? आधा मिनट, 1 मिनट, बाद में आप रुक जाओगे, स्लो डाउन करोगे। उसी तरह ये बॉटम आएगा और बाउंस दे देगा, और कोई उसको परखेगा नहीं। ये टिपिकल बिहेवियर मार्केट का है। और जब तक मार्केट बाउंस दे देता है, बाद में आप सोचते हो चलो मैं लेता हूँ, एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू आर बाइंग एट अ लेवल मच हायर दैन द लेवल एट विच द मार्केट गेव यू एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी देखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आपकी सिर्फ ध्यान स्क्रीन पे निफ्टी पे थी। So this is typical behavior. Today again I repeat, there are at least 10-20% of stocks which are higher than where they were when the Nifty was 25,000, लेकिन आज निफ्टी 23,500 है। तो एवरी फॉल पे आपको एक अपॉर्चुनिटी आती जाएगी। आपको मन में आपका लॉस दिख रहा है कि मेरा लास्ट 1 महीने में मेरा पोर्टफोलियो 15% डाउन है, वो मत सोचिए, साइड पे रखिए। थिंक एज अ फ्रेश, गुड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। टेक एडवांटेज ऑफ opportunities coming in individual stocks and buy if you feel the downside is only 5% in that particular stock, and the upside could be even 20, 30, 40, 50%. अगर वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है तो आई डोंट थिंक द मार्केट कैन बीट यू। रही बात ओवरऑल मार्केट की, एज आई मैंशन अगेन, 23,000 23,300 के पास अटकता नहीं है मार्केट निफ्टी का, तो इट इज़ डेफिनेटली अ वार्निंग साइन फॉर द मार्केट्स। लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई अप हो गई है, आरबीआई का रेट कट इमीडिएटली आने वाला नहीं, सब ठीक है। बट अगेन आई रिपीट,
देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ गोइंग अप बैगिंग इन द मार्केट, और जब भी आप अपॉर्चुनिटी लेने को जाओगे, आपकी में हिम्मत आएगी, यू विल रियलाइज आई एम बाइंग इट मच हायर देन द लेवल एट विच आई हैड बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। और वही एनालिस्ट लोग, मेरे जैसे लोग बोलेंगे, अरे नीचे में तो अपॉर्चुनिटी आती है, आपको लेना चाहिए था। द पॉइंट इज, सबकी फटी हुई है, सब डरे हुए हैं, एंड एवरीबडी विल रिकवर ओनली व्हेन things start moving up. The point is, if you buy today good quality stocks and wait patiently, even a bounce will give you a 10, 15, 20% if your stock is good, has corrected enough and valuations are attractive. आज भी फ्रॉड काफ़ी है पार्ट ऑफ द मार्केट में, मैं नहीं कहता हूँ अक्रॉस द मार्केट खरीदना है। सो राइट नाउ अ बॉय एंड अ मैन में फ़र्क आता है। आदमी जिसका अनुभव है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकता है, वैल्यूएशन देख सकता है, आई थिंक ये मार्केट अभी उसी के लिए हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा भी पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तब आपने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि बाजार सिर्फ एक ही चीज़ पे चलेगा आगे, ट्रिगर जो सबसे बड़ा होगा वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और उसी की वजह से ढीला होता भी दिखा रहा है। आपने बहुत एक और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही अभी मेहरबून सर की, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 25,000 26,000 की निफ्टी के लेवल से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं भी जिनके पोर्टफोलियो में अभी भी प्रॉफिट है, जिन्होंने साल डेढ़ साल पहले पैसा लगाया तो उनके पोर्टफोलियो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कई स्टॉक्स प्रॉफिटेबल है। तो अब वो ये जानना चाहते हैं, डर उन्हें ये कि क्या कोई हम मतलब बड़े करेक्शन में तो नहीं जा रहे, अभी भी प्रॉफिट है या कॉस्ट के ऊपर है या आसपास है, तो क्या बेच के निकल जाए? उनके लिए क्या सलाह है आपकी? आई थिंक मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स थे, जैसे डिफेंस था, रेलवेज था, जो बॉटम बना दिया था वो 25,000 पे बना दिया था, वहाँ से थोड़ा बाउंस आ गया। आप टेक्समैक को देखो, टिटाकर देखो, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक को देखो, मजगांव को देखो, आज बॉटम पे नहीं है, वो बॉटम आके गया है। उसी तरह काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं मिड कैप्स में, फ्रंटलाइन मिड कैप्स में मैं कहूँगा अच्छे अच्छे नाम थे जिसके स्टॉक्स, अभी आप तिलक नगर डिस्कस करोगे टेलीविजन पर, तिलक नगर इज पॉसिबली एट अ हाई। शारदा क्रॉप देखिए, किर्लोस्कर ऑयल देखिए, किर्लोस्कर न्यूमेटिक देखिए, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज देखिए, द स्टॉक्स आर मच 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 हायर देन द 52 वीक लो। नाउ द पॉइंट इज, कैन दिस शेयर्स करेक्ट? दे कैन डिस्टिंक्टली करेक्ट अगर मार्केट इधर से और भी लुढ़कता है। दो तरीका है देखने का, एक कि पूरा मार्केट घटाया है लेकिन मेरे स्टॉक्स रिलेटिवली वो भी घटे हैं, रिलेटिवली थोड़े कम घटे हैं, क्या वो और घटेंगे? उसके लिए मार्केट को एक शार्प क्रैक और देना पड़ेगा बिलो 23,000 एंड बिलो पॉसिबली 17,000 ऑन द स्मॉल कैप निफ्टी। अगर वो होता है तो देयर इज प्रॉब्लम एंड ऑल द स्टॉक्स विल ऑल्सो पॉसिबली शेड वेट। बट इफ़ यू थिंक लाइक अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर और कहोगे कि ये स्टॉक्स स्टेबिलिटी दिखा रही है, अर्निंग्स आर गुड, वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो वो स्टॉक्स करेक्ट होने के बाद वापस सुधरने वाला है। तो द पॉइंट इज नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू बाय? आई विल बाय इनटू स्टॉक्स विच हैव बिकम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर, मैंने पहले ही कहा था, रिटेल इन्वेस्टर 4 साल में पहली बार बेचने को सीख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर घबराहट से और मार्केट शैलो हो गई, हर कोई खरीदने वाला माइकल खड़ा नहीं अभी, तो जो भी सेलिंग होती है उससे शेयर्स घटते हैं। आप नीचे में खड़े होकर उसको लीजिए, थोड़ा और नीचे में डाउन साइड देखिए, और जब भी बाउंस आएगा थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी, थोड़ा सा रिवाइवल होगा मार्केट में, वही स्टॉक आपको क्विक 10, 15, 20% देगा। हमेशा होते आ रहा है, आपको भी पता नहीं जी, आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हो, तो ये वापस होगा। द पॉइंट इज, मुझे अभी 5% देखना नहीं है फॉल, मैं ऑलरेडी 15% देखा हूँ, तो माइंडसेट आपको क्लियर करना है। माइंड इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। 15% डाउन साइड एक महीने में देखा है, अभी आप में हिम्मत नहीं और 5% देखने की, तो 15% को साइड में रख के इफ़ यू थिंक अफ्रेश, आई प्रॉमिस यू द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स will give you a lot of opportunities to buy into good quality stocks and make money over the next 1 to 3 months. कोई खास स्टॉक या कोई थीम जो आपको पसंद है सर इस कमज़ोर बाजार में? आई थिंक मुझे पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स काफ़ी पसंद है। अभी उदाहरण भारत रसायन का रिजल्ट कल आया था, आई थिंक आप ही के शो पे 10,500 के आसपास कहा था। ये मुझे अगले 1-2 साल में शायद 20-25 हज़ार का भी भाव दिखता है। सो अगर कल आप मुझे 1,000 रुपये नीचे दे दोगे तो दिस इज द स्टॉक विच यू हैव टू गो एंड ऐड। किर्लोस्कर न्यूमेटिक है, किर्लोस्कर ऑयल है, दिस आर ग्रेट कंपनीज, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, आज मार्केट का सेंटीमेंट इतना ख़राब नहीं होता। कल किर्लोस्कर ऑयल का रिजल्ट आया था, आज ये स्टॉक 5% अप होता, लेकिन प्रॉब्लम है कि मार्केट में किसी को बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप ये स्टॉक मुझे 5% नीचे दे दोगे बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट फॉल, यू हैव टू गो एंड बाय इनटू इट। सो आइडेंटिफाई द कंपनीज हु हैव अनाउंस्ड गुड रिजल्ट्स, देखिए वो स्टॉक कितना करेक्ट हुआ है, देखिए ये लेवल पे आपको कंफर्ट है, और थोड़ा और नीचे करके आप अपना टारगेट रखें कि ये लेवल आएगा मैं खरीदूंगा। एंड अगर मार्केट और यहाँ से 2-3% भी घटता है और वो अपॉर्चुनिटी आती है,
आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। नहीं, मेरे मन की बात बोल दी किर्लोस्कर। आज ही मैंने सोचा था इतने अच्छे रिजल्ट में पिक ऑफ द डे दिया, स्टॉक ऑफ द डे वो चला दी। मैं भी सोच रहा था इतने बड़े रिजल्ट पे नहीं चल रहा है। यही मार्केट है, खराब स्टॉक की भी पिटाई होती है, अच्छी की भी होती है, वही वाली बात है। अनिल जी आपने कहा होगा तो आपने बिल्कुल ठीक परखा। मैं आपको उदाहरण दूंगा। आज मार्केट नॉर्मल होता है तो स्टॉक 5% अप होता है, जैसे मैंने कहा। आप उदाहरण दूसरा एक स्टॉक दीजिए, क्यूमिंस इंडिया। आई थिंक अमंग एमएनसीज पॉसिबली बेस्ट रिजल्ट्स दिया। जो दिन रिजल्ट्स दिया वो स्टॉक शुड हैव बीन अप एटलीस्ट 8-10%। वो 3-4% बढ़ के वापस अपने जगह पे आ गया, बिकॉज देर इज़ नो बाइंग इंटरेस्ट एट द मोमेंट। बाइंग इंटरेस्ट कभी आती है जब भी रिकवरी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई आदमी नहीं है जो पछतावा करता है ओपनली। मन में पछतावा होता है कि आज मैं ले रहा हूँ एट अ लेवल हायर देन वेर इट वॉज व्हेन द मार्केट्स वर डाउन, लेकिन वो बोलेगा नहीं। नोबडी लाइक्स टू एडमिट दैट मिस्टेक। द मिस्टेक इज इन द माइंड कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, मुझे अभी कुछ लेना नहीं है, फॉलिंग नाइफ है और घटेगा। सब लोग बोलेंगे, आप भी ऐसा सोचोगे, अल्टीमेटली एक दिन आके खरीदोगे व्हेन द रेट्स आर मच हायर देन वेयर दे आर अवेलेबल टुडे। बिल्कुल। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही कि खराब बाजार में अच्छी खबर पे बेचा जाता है और अच्छे बाजार में खराब खबर पे लिया जाता है। वैसा ही बिल्कुल परफेक्ट मार्केट चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बाजार का डायरेक्शन हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से देने के लिए। हमेशा की तरह बहुत परफेक्ट है, एकदम सटीक एडवाइस मेहरबून सर की तरफ से।